बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास 10th का चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी इजी वे में, और इसकी एक्सरसाइज भी हम सॉल्व करेंगे। हम पढ़ेंगे आज प्रोबेबिलिटी, जो कि आपके 10th का लास्ट चैप्टर है। बहुत ही अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है। तो इसको हमें समझने के लिए बेसिक चीजों पे अपन आते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। मतलब कि कोई चीज, किसी भी चीज की आने की संभावना। ठीक है, जैसे कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दैट इज द प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी भी चीज के आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और उसको हम डिनोट करेंगे। हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी समझा देती हूँ। हम प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, P इज द प्रोबेबिलिटी, E यहाँ पर इवेंट है। कोई सा भी इवेंट हुआ, उसके आने की क्या संभावना होती है, तो यहाँ पर होता है फेवरेबल आउटकम्स। दैट इज द फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या होता है, and upon total outcomes। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब कि भाई क्या आने की संभावना है, और टोटल आउटकम्स मतलब जो जो भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम सिर्फ अभी कॉइन की बात कर रहे थे तो कॉइन को उठाएंगे तो हेड आने की मैं आपसे पूछूं क्या संभावना है, एक बार ही हेड आएगा, उछाला आपने, ठीक है, दैट इज 1। और क्या क्या आ सकते हैं, हेड भी तो आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दैट इज टोटल आउटकम कितना हो गया 2। दैट इज प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 1/2। सिमिलरली अगर मैं टेल की भी पूछूं तो आप क्या बताएंगे, 1/2। ठीक, प्रोबेबिलिटी के आने की संभावना होती है तो हम उसको डिनोट करते हैं P E, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। और वहीं अगर किसी इवेंट के नहीं आने की संभावना है तो वहां पे लग जाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। दैट इज, उसको हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, किसी भी चीज की आने की संभावना, दैट इज द PE, और नहीं आने की संभावना P कॉम्प्लीमेंट ऑफ E। पॉज। अब हमें अगर कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है कि नहीं आने की संभावना निकालनी है तो क्या करना है, हमें 1 में से जितने आने की संभावना है उसको माइनस कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए अपन बात करते हैं कॉइन की। ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई हेड आने की संभावना है कितनी, नहीं है, तो भाई हेड नहीं आ सकता, तो आप क्या करोगे, जितनी उसके आने की संभावना है उसको आप 1 से माइनस कर देंगे। मतलब कि 1 हो गया, हेड आने की संभावना कितनी है, दैट इज 1/2। तो ये माइनस करेंगे तो नहीं आने की भी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 1/2। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके सारे क्वेश्चन अब इसी पे बेस्ड है। अब अपन शुरू करेंगे 14.1 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 14.1 अपन शुरू कर रहे हैं। पहले सवाल पे आते हैं। क्या बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E। अभी अपन ने क्या किया था, कॉइन का किया था। हेड आने की संभावना कितनी थी, 1/2। नहीं आने की भी कितनी थी, 1/2। दोनों को हमने ऐड करेंगे तो क्या आया, 1। और ये हमेशा जस्ट कॉइन के लिए नहीं, आप किसी का भी प्रोबेबिलिटी निकालोगे और उसकी नहीं निकालोगे प्रोबेबिलिटी, हमेशा 1 के इक्वल आएगी। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन, जो होगा। कि भाई एक प्रोबेबिलिटी है, एक बैग है, उसमें रेड और ग्रीन बॉल्स पड़ी है और हमने रेड बॉल उठाई रैंडमली, तो वो चीज निकलेगी ही निकलेगी, इवेंट होगा ही होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैंने किया है कि भाई कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी आने की जो होती है, तो मतलब कि ऐसा कुछ इवेंट होगा ही होगा, तो उसे हम बोलेंगे पॉसिबल इवेंट। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि वो ऐसा कोई इवेंट जो होने का ही नहीं, मतलब कि एक बॉक्स लिया मैंने, उसमें रेड बॉल्स डाली है, ग्रीन बॉल्स डाली, और मैंने आपसे पूछा कि भाई व्हाइट बॉल्स निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो उसमें तो व्हाइट बॉल है ही नहीं, तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल, कि जो हो ही नहीं सकते हैं, दैट आर द इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट। जितने भी इवेंट आएंगे उनका सम करोगे प्रोबेबिलिटी का, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू, किसके बराबर आएगा, वो हमारा 1 के बराबर आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो आपका है 5th, उसमें बोल रहा था कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होती है वो किससे के बराबर होगी और किससे ज्यादा होगी और किससे कम होगी। ये आपका कह रहा था कि आपको बताना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू और स्मॉलर देन इक्वल टू। चलिए, अब कोई भी इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। वही अगर मैंने बात करी कॉइन पे, अपन आते हैं, अपन ने टॉस किया, अगर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, मतलब कुछ ना कुछ तो आएगा, ठीक है। दैट मीन्स वो 0 से तो ज्यादा ही आएगा, और इम्पॉसिबल इवेंट है तो 0 आएगा। इससे ज्यादा मतलब कि इससे उधर जाना यानी कि नेगेटिव, तो नेगेटिव में कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। सिमिलरली हम बात करेंगे कि कितनी
जाती है 1 तक जाती है। अभी हम पढ़ ही रहे कि प्रोबेबिलिटी जो हुई हमारी कहाँ तक जाएगी, 1 तक जाएगी। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी आप करेंगे तो भी 1 तक जाएगा, और फिर बाकी आता है 0 और 1 के बीच में। दैट्स इट, फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट। नेक्स्ट, जो मैंने थ्योरी बताई है और 1 जो समझाया उसके बेसिस पे 2, 3, 4 आप खुद करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिफ्थ पे अपन आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दे रखी है, आपको क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें दे रखी है और हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ठीक है, तो हमने थ्योरी अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। दैट्स इट, हमें ये निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दे रही है हमें 0.05, ठीक, माइनस करेंगे, पॉज, क्या होगा 0.95 जो हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई है नॉट ई की। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब आते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे। उसमें क्या बोल रखा है कि एक बैग है, उसमें कैंडीज रखी हुई है, और कौन से फ्लेवर्ड की है, लेमन फ्लेवर्ड की कैंडीज रखी हुई है, और कोई इसमें फ्लेवर नहीं है, सिर्फ कौन सा है, लेमन फ्लेवर कैंडीज। पहला आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की। ऑरेंज फ्लेवर कैंडी तो है ही नहीं ना बैग में, तो क्या उसकी कुछ हो सकती है प्रोबेबिलिटी? नहीं हो सकती, बस तो अपन क्या लिखेंगे उसका आंसर, 0। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेमन फ्लेवर कैंडी। लेमन फ्लेवर कैंडी ही तो भरी हुई है पूरे बैग में, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी भाई? क्लियर है? इजी। आज के लिए इतना ही, बाकी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।